हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो मैंने ये लेडीज़ हाफ जैकेट बनानी शुरू की हुई है, इस जैकेट का ये पार्ट नंबर 3 है। ये मैंने एल और एक्सएल साइज की जैकेट बनानी शुरू की हुई है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसका ये बॉर्डर बनाना बताया था। हेल्थ और ऊन के हिसाब से कौन से ऊन में कितने फंदे लेने चाहिए वो मैंने आपको इसमें बताया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये बॉर्डर से ऊपर जो डिज़ाइन डाला हुआ है ये मैंने सेकंड पार्ट में बताया था। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इसको चैनल पर ओपन करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं पार्ट नंबर 3 बनाना बताऊंगी। उसके अंदर हम आर्म होल की घटाई करेंगे और शोल्डर की लेंथ कितनी रखनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लेंथ को आर्म होल तक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से देखिए, बॉर्डर से लेके यहाँ से और यहाँ तक इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट की है। तो ये लेंथ मैंने 17 इंच कंप्लीट तैयार कर ली है। 17 इंच बनाने के बाद फिर हम इसकी घटाई करेंगे। तो देखिए यहाँ ये जो डिज़ाइन डाला हुआ है ये डिज़ाइन हमारा 4 रोज में कंप्लीट होता है। बहुत ही प्यारा सा केबल डिज़ाइन बन के आया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से, ये हमारी राइट साइड है, यहाँ से हम आर्म होल की घटाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 फंदों की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, इसको ऐसे वापस लेंगे, 1 फंदा कम हो गया, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। इस फंदे को लूज रखेंगे, फिर वापस इसी में डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो 3 फंदे कम हुए, फिर से वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो 4 फंदे कम हुए, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर ये डिजाइन वाला फंदा है जो ये हमारा सीधा है, तो यहाँ से इसको 2 का 1 ऐसे कर देंगे। तो ये हमारी 5 फंदों की घटाई हो गई है यहाँ से। अब आगे डिजाइन को ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 फंदे डिजाइन के अब सीधे आ गए। यहाँ से ये 2 का 1 किया, ये टोटल 5 फंदों की हमारी घटाई हो गई। इस फंदे को इस पे लेंगे ऐसे, और पहले जो ये फंदा जो ये डिजाइन डालते आए हम इस डिजाइन को डाल लेंगे। तो इस फंदे को लेंगे ऐसे और इसे निकाल लेंगे, इस सिलाई में डाल लेंगे और इन फंदों को ऐसे यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे लेंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी पे डाल लेंगे। जिस तरह से ये केबल बनाई हुई है ऐसे ही इन फंदों को हम बना लेंगे। अब ये फंदा बाहर करना है, ये 2 अंदर की तरफ करने हैं। तो यहाँ से इन 2 फंदों को लेंगे और इसको बाहर की तरफ ऐसे करेंगे और फिर से 2 अंदर फंदे करेंगे। इन 3 फंदों को अब फिर सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे केबल बन जाएगी। आगे ऐसे ही सिलाई को पूरी को कंप्लीट यहाँ तक करेंगे। एक तरफ से हमारी सीधी तरफ से घटाई होगी और यहाँ से हमारी बैक साइड से यहाँ से घटाई होगी। तो इस सिलाई को मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। इसको पूरी को कंप्लीट कर लेंगे।
ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी रोंग साइड में। एक तरफ से हमारी ये सीधी तरफ से घटाई हुई है और यहाँ से हमारी बैक साइड से घटाई होगी। तो यहाँ भी 5 फंदों की घटाई करेंगे तो 2 का 1 करेंगे ऐसे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, इसको नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज करेंगे, नॉर्मल हाथ से इसको ऐसे बुनेंगे। तो 2 फंदों की घटाई हो गई, फिर से करेंगे तो 3 फंदों की हो गई। ऐसे ही करते हुए 5 फंदों की घटाई हम कर देंगे। तो ये हमारी 5 फंदों की घटाई यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब आगे जिस तरह से हमने डिजाइन डाला है उसी तरह से हम फंदे बुनते जाएंगे। तो ये हमारा 4 सिलाइयों का ये केबल वाला डिजाइन है। ये इसकी यहाँ से अब 4th रो है, 4थी सिलाई है। तो बीच के जो फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे। तो ये 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, फिर से ये 2 फंदे सीधे हैं तो इनको सीधा बनाएंगे। ये डिजाइन मैंने सेकंड पार्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ऐसा ही करते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस पूरी रो को यहाँ तक आप बुन लीजिए, फिर अगली सिलाई में फिर से घटाई करेंगे। तो रोंग साइड से हमारी सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड में। तो फर्स्ट रो में हमने यहाँ से जैसे 5 फंदों की घटाई की थी, अब हम यहाँ से 3 फंदों की घटाई करेंगे। 5 3 2 1 की घटाई इसमें चलेगी। तो यहाँ से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर इसको वापस इसी पे लेंगे, 1 फंदे की घटाई हो गई, फिर से 2 का 1 करेंगे तो 2 फंदों की घटाई हो गई, फिर से एक बार और घटाएंगे तो 3 फंदों की घटाई हो गई। अब आगे ऐसे ही बना लेंगे जैसे हमारा डिजाइन बना हुआ है। अब आगे जैसे ये डिजाइन बना हुआ है इसी तरह से हम बनाते हुए इस रो को कंप्लीट यहाँ तक कर लेंगे। तो ये सिलाई बन के हमारी कंप्लीट हुई। अब आ जाइए इसकी रोंग साइड में। पहले हमने यहाँ से 5 फंदों की घटाई की थी, अब की बार यहाँ से 3 फंदों की घटाई करेंगे। एक तरफ से घटाई हमारी राइट साइड से होती है, एक साइड से रोंग साइड से होती है। तो यहाँ से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे हमारी ये 3 फंदों की घटाई हो गई। फिर आगे जैसे हमारा डिजाइन बना हुआ है ऐसे ही हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे, यहाँ तक फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे हमारी ये घटाई बहुत ही अच्छे तरीके से बन के आएगी। आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग ही आप इसकी आर्म होल की घटाई, जैसे अगर हाइट ज़्यादा है तो थोड़ी सी आपको लंबाई भी इसकी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप आर्म होल तक लेंथ को मेजर करके फिर आप इसकी आर्म होल की घटाई शुरू कर सकते हैं। हाइट के हिसाब से ही इसकी आर्म होल की घटाई की जाती है। अगर हाइट कम है तो थोड़ा सा इसको कम बनाना पड़ेगा लेंथ को, और ज़्यादा है तो थोड़ी सी और ज़्यादा, जैसे मैंने 17 बनाई है तो आप यहाँ पे 18 भी बना सकते हैं। और हाइट कम है तो आप इसको 17 16, इससे कम है तो और भी कम बना सकते हैं। अब इस डिजाइन को ऐसे ही बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ। तो 5 और 3 की घटाई हमारी हो चुकी है। फर्स्ट रो में 5 फंदों की घटाई की, फिर 3 फंदों की। अब की बार हम यहाँ पे 2 फंदों की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, इसको उतारेंगे, इसको टाइट नहीं रखेंगे, नहीं तो घटाई हमारी अच्छे से बन के नहीं आएगी। तो 1 फंदे की घटाई हुई, फिर से 2 का 1 करेंगे तो 2 फंदों की हमारी घटाई हो गई। अब आगे जैसे डिजाइन बना हुआ है उसको ऐसे ही बनाते जाएंगे।
तो इस तरह से हमारी ये घटाई बन के आ जाएगी। अब इस पूरी रो को यहाँ तक बुन लीजिए, फिर आगे घटाएंगे। तो ये सीधी तरफ से सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए रोंग साइड में। तो 5 फंदों की और 3 फंदों की घटाई हो चुकी है। अब की बार यहाँ से 2 फंदों की घटाई करेंगे। तो ऐसे 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर वापस इसी सिलाई पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो ये 2 फंदों की घटाई हमारी कंप्लीट हुई। अब आगे जैसे हमारे डिजाइन के फंदे हैं ऐसे ही हम डिजाइन को के अकॉर्डिंग इसको बनाते जाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये फंदे हैं जो इनको उल्टा बनाएंगे। ये 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ 6 उल्टे 2 सीधे ऐसे बनाते जाएंगे। तो हमारी इस तरह से यहाँ से घटाई बननी शुरू हो जाएगी। तो इस सिलाई को पूरी को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आ जाइए सीधी तरफ। 5 फंदे की घटाई फर्स्ट रो में, फिर 3 फंदे की, फिर 2 की। अब की बार यहाँ पर 1 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर ये फंदा उल्टा है, आगे डिजाइन का है। तो अब हमारा यहाँ से डिजाइन ये चलता जाएगा। 2 फंदे उल्टे, आगे केवल डिजाइन डलता जाएगा। तो इसको ऐसे ही बनाएंगे जिस तरह से हमारा डिजाइन बना हुआ है। डिजाइन को उसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये केवल डिजाइन हमारा 4 सिलाइयों में बन के कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से हमारी ये घटाई बन के आ गई। इस साइड से हमारी घटाई कंप्लीट हुई। अब इस रो को पूरी को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो ये सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए रोंग साइड में। तो यहाँ से अब 1 फंदे की घटाई हमारी होगी। पहले 5 की, फिर 3 की, फिर 2 की। अब की बार 1 फंदे की घटाई करेंगे। तो इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे। तो 2 का 1 किया, 1 फंदा कम हुआ। धागे को पीछे करेंगे। अब आगे से हमारे डिजाइन वाले फंदे चल जाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब आगे ऐसे ही डिजाइन बनाते हुए जैसे हमारा डिजाइन केबल का बना हुआ है इसी तरह से डिजाइन को बनाएंगे और रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस रो को मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, घटाई हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही अच्छे तरीके से घटाई हमारी बन के आई है। दोनों तरफ से हमारी 11-11 फंदों की घटाई हुई है। 5, 3, 2, 1। तो अब हम इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। अब आर्म होल से यहाँ तक और शोल्डर की जितनी लंबाई होगी वो लंबाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि इसकी कंप्लीट लंबाई कितनी बन के आई है आर्म होल से शोल्डर तक। तो इसको कंप्लीट करते हैं फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर की हमारी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसकी लेंथ को 8.5 इंच बना के तैयार किया है। तो देखिए मैं आपको इसको मेजर करके दिखा देती हूँ। यहाँ से अगर आप इसको मेजर करते जाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो ये पूरी 8.5 इंच बन के तैयार है। तो लेंथ हमारी कंप्लीट है। अब हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू।